नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे रानी रूपमती। ये बहुत चर्चित विषय है कि महान अकबर मुगल शासक ने रानी रूपमती को क्यों मरवाया था। आइए इसी पे बात करते हैं कि रानी रूपमती कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी। तो साथियों, रानी रूपमती ये मालवा की रानी थी। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण पुत्री थी और संगीत कला में निपुण थी, और उसी से मोहित होकर के जो मांडू के राजा बाज बहादुर, इन्हें कहा जाता है कि ये मालवा के अंतिम स्वाधीन अफगान सुल्तान बाज बहादुर थे। ये बाज बहादुर ने ही मोहित होकर के रानी रूपमती से शादी कर लिया। शादी करने के बाद ये इतना ज़्यादा उसी में व्यस्त हो गए कि राजपाट सब भूल गए। उधर दिल्ली का सुल्तान बादशाह अकबर की नज़र मालवा पे थी, मांडू पे थी कि किसी प्रकार उसको जीत करके हम अपने राज्य में मिला लें। तो अकबर ने 2 बार शिकस्त खाई थी, बाज बहादुर से 2 बार शिकस्त खाई थी। कारण ये था कि बाज बहादुर के पास 40 सरदार थे और 40 सरदार के कारण वो हमेशा कोई भी युद्ध जीतते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें फूट पड़ गई और इधर बादशाह अकबर दिल्ली से यहाँ से सेना भेजा, और सेना भेजने के बाद सेना वहाँ जा गई और बाज बहादुर से लड़ी, लड़ने के बाद हार गई। इस प्रकार से 2 बार अकबर हार गया। तीसरी बार क्रुद्ध होकर के अकबर ने अपने चचेरे भाई, यानी कि कहा जाता है कि जो माहम अंगा, जो इनको दूध पिलाई थी, जिसे धाई माँ कहा जाता है, माहम अंगा का पुत्र आदम खां को सेनापति बना के भेजा और ये कहा कि जाओ और बाज बहादुर को बंदी बना के लाओ। बाज बहादुर को बंदी बना के लाना, कत्ल नहीं करना है। तो वो आदम खां जाता है और युद्ध करके बाज बहादुर को हरा देता है, और हराने के बाद रानी रूपमती का अपहरण कर लेता है। साथियों, तो एक कहानी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है, और मध्य प्रदेश की है, मालवा कहा जाता है, और राजधानी थी मांडू का राजा बाज बहादुर। मांडू के राजा थे बाज बहादुर, ध्यान दीजिएगा, बाज बहादुर। इन्होंने रानी रूपमती से विवाह कर लिया, और इसके बाद 1555 ईस्वी से ये मालवा के अंतिम स्वाधीन जो अफगान सुल्तान बाज बहादुर थे, 1555 से लेकर के 1562 ईस्वी तक के राजा थे। इसी के बीच 3 बार अकबर ने युद्ध कराया, और तीसरी बार आदम खां को भेज करके बाज बहादुर को हरा दिया, और उनकी जो रानी रूपमती थी उसको अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के कारण ही रानी रूपमती ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के बाद जब यह बात अकबर को पता चलती है कि आदम खां ने उसको, रानी रूपमती को मार दिया, और मारने के बाद उसको दफन कर दिया, तो वो बहुत क्रोधित हुए। खुद बादशाह अकबर मालवा गए। मालवा जाने के बाद आदम खां को बंदी बना के लाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मालवा में संगीत विद्या जो है बहुत ही चढ़ी बढ़ी थी। अकबर के सेना नायक आदम खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना सारंगपुर पहुंची थी, क्योंकि रानी रूपमती सारंगपुर की ही रहने वाली थी, एक ब्राह्मण कन्या थी। वो ब्राह्मण कन्या होते हुए भी एक अफगान सुल्तान बाज बहादुर से शादी किया था। फिर 29 मार्च 1561 ईस्वी में बाज बहादुर आदम खां से पराजित हो गया। आदम खां से पराजित होने के बाद वह भाग गया। भागने के बाद आदम खां ने क्या किया कि जैसा हमने आपको बताया कि रानी रूपमती को बंदी बना लिया, उसे अपना प्रेयसी बनाना चाहा, और वो अपना माने प्रेम बचाने के कारण वह विष खा करके बाज बहादुर के नाम पर अपनी जान दे दी और अपनी प्रेम कहानी को अमर कर दिया। फिर जो बादशाह अकबर थे, उसके मरने के बाद
उसका मकबरा सहारनपुर में बनवाया। आज भी लोग वहाँ पे देखने जाते हैं। ये अकबर राजा बनने के बाद अकबर की पहली लड़ाई थी, जो कि इन्होंने इसमें ही एक नारी के चलते, एक जो रानी रूपमती के चलते इन्होंने अपने चचेरे भाई को माने कि मरवा दिया। तो साथियों, ये रानी रूपमती की हत्या कहा जाता है कि अकबर ने क्यों कराया। अकबर ने नहीं कराया था, अकबर के सेनापति ने रानी रूपमती की हत्या की थी। इससे बहुत ज़्यादा और भी बातें इसमें हैं कि जैसे कि रानी रूपमती सहारनपुर में रहती थी और वो नर्मदा नदी के पानी से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। उसके पिता भी पूजा पाठ करते थे, इसीलिए वो नर्मदा नदी छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। राजा से शर्त भी रखी थी कि अगर नर्मदा नदी मांडू नहीं जाएगी तो रानी रूपमती भी मांडू नहीं जाएगी। इसीलिए राजा जो कहते हैं कि बाज बहादुर थे, उन्होंने रानी के चलते नर्मदा नदी से एक नहर बनवाया, मांडू तक एक नहर का निर्माण किया। उस नहर में नर्मदा नदी का पानी गया और जब पानी मांडू तक पहुंचा तब इसके बाद रानी रूपमती की शादी होती है। इस प्रकार ये वर्णन है रानी रूपमती का, जो 1561 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर दोबारा 1562 ईस्वी में राजा जो बाज बहादुर थे 1562 ईस्वी में पुनः हरा करके फिर से राजगद्दी संभाल लिए। तो साथियों, इस वीडियो के साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद साथियों।